दोस्तों, महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। और ये जो अपडेट है ये दोबारा से एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने से रिलेटेड है। और इसकी अपडेट भी विश्वविद्यालय ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया है। जैसे ही आप महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो आपको जाना है एडमिशन पोर्टल पर। तो एडमिशन पोर्टल पर जाने के लिए आपको क्लिक करना है MGUG एंट्रेंस टेस्ट 2024। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे इनके एडमिशन पोर्टल पर। पेज को नीचे कीजिएगा, यहाँ पर देखिए न्यूज़ एंड नोटिस वाले सेक्शन में सबसे ऊपर जो आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, सेकेंड फेज़ MGUG एंट्रेंस टेस्ट 2024-25 एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड, जो कि 23 मई 2024 को जारी किया गया है। अब चलिए इसे फटाफट से डाउनलोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप देख सकते हैं हमने इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। इसमें लिखा हुआ है द्वितीय चरण में प्रवेश की अधिसूचना सत्र 2024-25। लिखा हुआ है महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर सत्र 2024-25 में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में द्वितीय चरण में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। द्वितीय चरण में ANM, GNM, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन, B फार्मा और D फार्मा के अलावा अन्य पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। और यहीं पर नीचे आप देख सकते हैं टेबल में बताया गया है कि कब ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुआ है, ऑनलाइन आवेदन फ़ीस जमा करने की लास्ट डेट क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कब कब होने वाला है इन अलग अलग कोर्स के लिए, प्रवेश परीक्षा का जो रिज़ल्ट है वो कब जारी होगा, काउंसलिंग कब होगा और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। पूरी इन्फॉर्मेशन इस पेज में दिया गया है। बट आखिर ये सेकंड फेज़ यानी कि द्वितीय चरण में प्रवेश की जो ये प्रक्रिया शुरू की गई है, आखिर ये है क्या। अब इसके साथ ही साथ सभी के मन में सवाल ये भी है कि अभी जस्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कराया गया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी हो चुका है, फिर दोबारा से इन सभी कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म क्यों भरवाया जा रहा है, आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी कोर्सेज़ हैं जिनके लिए अभी एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कराया गया था, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी उन कोर्स के लिए हो चुका है। तो उन सभी कोर्सेज़ में से ऐसे भी कोर्सेज़ हैं जिसमें बच्चों ने बहुत कम फॉर्म अप्लाई किया है। अगर बच्चों ने फॉर्म कम अप्लाई किया है तो इसका सीधा सा मतलब है कि एडमिशन के समय जो सीटें हैं वो खाली रह जाएंगी। तो उन्हीं सीटों को भरने के लिए दोबारा से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है। और इसी को इन्होंने नाम दिया है सेकेंड फेज़ यानी कि द्वितीय चरण की एडमिशन की प्रक्रिया। अब देखिए, यहाँ पर कुछ कोर्स का नाम मेंशन किया गया है, जैसे कि लिखा हुआ है द्वितीय चरण में ANM, GNM, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन, B फार्मा और D फार्मा। तो ये जो कोर्सेज़ हैं यहाँ पर, इसमें बच्चों ने पर्याप्त मात्रा में एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई किया है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ऐसे सभी कोर्सेज़ जिनके लिए ज़्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ है और यूनिवर्सिटी को लगता है कि अब सीटें नहीं बचेंगी, उसी में ही हम लोग कवर कर लेंगे, तो उनके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो तो अब खत्म हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग उसमें एडमिशन दिया जाएगा। बट ऐसी सभी कोर्सेज़ जिसमें यूनिवर्सिटी को लगता है कि एडमिशन के बाद भी सीटें खाली रह जाएंगी, उन्हीं के लिए ही दोबारा से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। क्योंकि इन कोर्सेज़ में एप्लीकेशन फॉर्म बच्चों ने कम भरा है, इसी वजह से दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो आपको बस क्या करना है कि रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा, मुझे लगता है आप सभी को लगभग एडमिशन मिल जाना चाहिए। तो जिन्होंने भी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दिया है और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दे दिया है, वो लोग दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म को बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म कौन कौन से लोगों को भरना चाहिए? तो देखिए, ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये उन लोगों को भरना चाहिए जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में किसी रीज़न की वजह से फॉर्म को अप्लाई नहीं करवाए थे, या फिर वो लोग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और चाहते हैं कि यहाँ पर आपको एडमिशन मिले। तो केवल उन लोगों को ही सेकेंड फेज़ के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। अब चलिए देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को। तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेकेंड फेज़ के लिए आप लोग भर सकते हैं 20 मई 2024, यानी कि 20 मई से ही एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसके साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि सेकेंड फेज़ के लिए जो लास्ट डेट है वो है 15 जून 2024। तो जैसा कि आप सबको पता है कि महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में MSc और PhD कोर्सेज़ के लिए डेट ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है। तो ये जो सेकंड फेज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है, तो उन दोनों का ही एडमिशन प्रक्रिया और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको साथ साथ में ही लेकर के यहाँ पर यूनिवर्सिटी चल रही है। तो देखिए, जो सेकंड फेज़ में एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो होगा 25 जून 2024 को। किन किन कोर्सेज़ के लिए होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग,
BSc ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री, BSc ऑनर्स मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। MSc में भी यही सब कोर्सेज हैं जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर यानी कि कृषि विज्ञान। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो BBA लॉजिस्टिक का कोर्स है, इसके लिए भी एंट्रेंस एग्ज़ाम 25 जून 2024 को दोबारा से कराया जा रहा है। नीचे आप देख सकते हैं कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज हैं जैसे कि डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन। इसके साथ ही साथ जो PhD का कोर्स है, इसके लिए भी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सत्र 2024-25 के लिए, वो होगा 25 जून 2024 को। और इन सभी कोर्सेज़ के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो 28 जून 2024 तक जारी कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण का जो काउंसलिंग वगैरह होगा 29 से 30 जून 2024 तक करा लिए जाएंगे और क्लासेस वगैरह 15 जुलाई 2024 से शुरू हो जाएगा। और इसी के साथ साथ जब आप पेज को नीचे करेंगे तो ये सेम नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखने को मिल जाएगा। तो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों उसे आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर इस वीडियो को हम लोग शॉर्ट में समराइज़ करें तो महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय में जो MSc यानी कि PG और PhD कोर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे थे, तो वो तो ऑलरेडी भरे जा रहे हैं, बट उसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी कोर्सेज हैं जिसमें लगता है कि यूनिवर्सिटी को एडमिशन के बाद भी सीटें बची रह जाएंगी, तो उन कोर्सेज में दोबारा से एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जा रहा है जिससे कि वो सीटें जो हैं वो एडमिशन के समय खाली ना बचें। तो कौन कौन से हैं वो कोर्स जिसमें आप दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए भी यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट लिखा हुआ है। ANM, GNM, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन, B फार्मा और D फार्मा, इन कोर्सेज़ को अगर छोड़ दिया जाए तो अभी तक जितने भी कोर्सेज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उन बाकी सभी कोर्सेज़ के लिए आप दोबारा से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, ये जो कोर्सेज़ हैं इसमें आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी के जितने भी कोर्सेज़ हैं उसमें आप दोबारा से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने जारी किया है ये आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझसे भी पूछ सकते हैं। सो दोस्तों, इसी तरह के और भी वीडियोज़ या अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ में हमारा जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।